हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं कि टुमारो क्या हो सकता है। और यस्टरडे हम लोगों ने एनालिसिस की थी कि आज क्या हो सकता है। मार्केट उसी तरह से बिहेव किया, लेकिन इतना मार्केट गिर जाएगा इसके चांस हमको भी नहीं थे। ठीक है, खैर जितना गिरा अच्छा रहा। ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए, किसी भी दिन हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। आज भी मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। ठीक है, आप सभी लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे डाला था। सभी टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, मार्केट इतना गिरा क्यों है, इसका रीजन कोई बता सकता है कि मार्केट इतना गिरा क्यों है? अगर आपके पास कोई रीजन हो तो कमेंट में जरूर डालना कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है और मार्केट कहां तक गिरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी 20,000 तक गिरना चाहिए, क्योंकि अपना मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, 26,000 को मार्केट टच करने के बाद सीधा मार्केट डाउन की तरफ आता हुआ जा रहा है। ठीक है, मार्केट का मूव आप सोच नहीं सकते हैं किस हिसाब से रहता है। ठीक है, मॉर्निंग में हम लोग डायरेक्शन एक चूज करते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा, मार्केट उसी साइड जाता है। ठीक है, तो होपफुली हो सकता है टुमारो भी मार्केट उसी साइड जाए जिस साइड हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा, मार्केट भी उसी साइड जाना चाहिए। ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस था, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था अपने पास, और वो स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 52,300। ठीक है, और आज इसने अपना हाई लगाया है 2379 का। ठीक है, और मैंने आपको एक स्ट्राइक प्राइस ट्रेड में दिया था जो था आई थिंक 51,000 जो भी था, आप देख लेना, टेलीग्राम पे मैंने डाला है। वो स्ट्राइक प्राइस 1400 तक गया है। उसने अपना हाई 1400 तक गया है। मुझे एक्सपेक्ट था कि वो 900 तक जाएगा। मैं उसमें 900 तक होल्ड किया था और 900 के बाद मैंने उसे एग्जिट किया। वो स्ट्राइक प्राइस 1400 तक गया। ठीक है, तो सबसे अच्छा मूव था आज बैंक निफ्टी में। ठीक है, सबसे अच्छा मूव बैंक निफ्टी में था। उसके बाद जो मूव था आज वो फिन निफ्टी था। सेकेंड इंडेक्स जो है वो फिन निफ्टी था। फिन निफ्टी को सेकंड मान सकते हैं कि उसमें जो मूव था वो आया 425 डाउन गया मार्केट फिन निफ्टी का। 425 पॉइंट डाउन मार्केट गया फिन निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का 1070 पॉइंट डाउन मार्केट चला गया है। ठीक है, सेंसेक्स में 980। ठीक है, निफ्टी में 325। देन सबसे कम भागा है वो मिड कैप निफ्टी, सबसे कम भागा है। मिड कैप निफ्टी में भी मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, उस ट्रेड का भी टारगेट हिट हुआ था। ठीक है, देन फिर मैंने एक और फिन निफ्टी में ही ट्रेड भी दिया आपको, और देन उसका भी टारगेट हिट हुआ। लेट हिट हुआ, लेकिन एसएल भी हिट हुआ था। देखिए, एसएल जो होता है ना वो थोड़ा सा उसको भी वेट करना चाहिए। मैंने तो होल्ड किया था, वो 200 को भी ब्रेक किया था, लेकिन मैंने उसे होल्ड किया था और फिर लास्ट में टारगेट भी उसमें अचीव हुआ। ठीक है, मार्केट इतना गिर क्यों रहा है दोस्तों? मार्केट गिरने की वजह यही है कि अपना मार्केट ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और अब इसकी एक्सपायरी सब कुछ खत्म हो जाएंगी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज लास्ट थी, वीकली एक्सपायरी लास्ट थी, अब उसकी मंथली एक्सपायरी आएगी। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो 27 नवंबर की एक्सपायरी निकल के आई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 27 नवंबर की एक्सपायरी निकल के आई है, उसमें अब नेक्स्ट ट्रेड होगी। यानी टुमारो से अगर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करेगा तो वो 27 नवंबर की एक्सपायरी निकल के आई है, वो उसमें ही ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, यानी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी वो साइडवेज हो गया। आज इसकी लास्ट एक्सपायरी थी, तो मतलब जाते हुए को हम लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अलविदा बैंक निफ्टी। अब जो भी एक्सपायरी रहेगी उसकी मंथली एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, हम लोग टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि टुमारो क्या मूव हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, किसमें क्या मूव आ सकता है। तो हम लोग
चार्ट ओपन करते हैं अभी निफ्टी का। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट में आप लोग देख सकते हैं मार्केट जो है निफ्टी का कहां से कहां भागा है। ठीक है, सारे लेवल जो मैंने काफी सालों से मेरे ऐड थे वो सारे लेवल भी आज ब्रेक कर दिए हैं मार्केट ने। सारे लेवल, जितने भी लेवल, आप ये लेवल देख सकते हैं, पता नहीं कितने ईयर से ये लेवल मैं अपने स्क्रीन पे डाल रखा हूं, कहां से कहां तक के, और ये सारे लेवल आज निफ्टी ने या किसी भी इंडेक्स ने सारे लेवल्स तोड़ दिए हैं। खैर अच्छी बात है, आज भी मार्केट सीधा 23,860 से मार्केट सीधा 23,500 को मार्केट ने टच किया। मीन्स 400 पॉइंट्स का इसमें डाउनफॉल आया। ठीक है, अच्छा डाउनफॉल था। ठीक है, और हम लोगों ने काफी बार इसे बुक भी किया और उसके बाद फाइनली प्रॉफिट देके गया मार्केट। ठीक है, अच्छी बात है। और आप लोग भी ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए भी मोदी जी ने तो बोला था पहले ही, आज जब मार्केट शायद 25,000 पे था कि इन्वेस्ट कर दीजिए। हो सकता है उस समय लोगों ने इन्वेस्ट भी किया हो, तो आज उनके पैसे तो मेरे ख्याल से डूब ही गए हैं, क्योंकि हर चीज डाउन चली गई है। ठीक है, हर इंडेक्स डाउन चला गया है, हर बैंक डाउन चला गया है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं बचा है। राइट, 26,000, और क्योंकि ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स तो इतना डाउन आपको नहीं दिखा रहा है, ये लगभग वही 11-12% डाउन है। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स मान लीजिए 50% डाउन हो चुके हैं। ठीक है, जो भी अच्छा स्टॉक्स है वो जो भी 50% डाउन हो गया है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डाउन आता है वो तो फिर से उसे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है, लेकिन मार्केट अभी हो सकता है कि 20,000 पर भी आ सकता है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम है कि मार्केट कहां पर आ सकता है और कैसे आएगा, कब आएगा, कि कितना और मार्केट गिरेगा, ये किसी को नहीं पता रहता है। बस एनालिसिस करते हैं लोग कि मार्केट कहां तक जा सकता है। ठीक है, मार्केट जैसा कि किसी ने सोचा था मार्केट 23,500 तक आ भी जाएगा, लेकिन मार्केट आ गया 23,500, और हो सकता है मार्केट 20,000 तक भी चला जाए, हो सकता है मार्केट 18,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, खैर निफ्टी। ठीक है, हम लोग आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का आज मैंने बोला था जो फर्स्ट कैंडल बनेगा निफ्टी का, जो फर्स्ट कैंडल निफ्टी का या किसी भी इंडेक्स का जो फर्स्ट कैंडल बनेगा, जब वो ब्रेक करेगा उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, इस फर्स्ट कैंडल इसका यहाँ पर बना, इस लेवल पर फर्स्ट कैंडल ये है, इस लेवल पर बनता है, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और एंड तक डाउनफॉल ही रहता है। ठीक है, 3 बजे तक पूरा टोटली डाउनफॉल रहता है। ठीक है, अच्छा फिर कल भी मैं बता रहा हूं, जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसके अकॉर्डिंग भी फर्स्ट कैंडल हो सकता है यहाँ पर बन जाए कहीं पर। ठीक है, तो जब तक ये डाउन का लेवल ब्रेक ना हो तब तक आप ट्रेड ना लीजिए। ये डाउन का लेवल है 23,500 का। ठीक है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक आप लोग डाउन की पोजीशन ना लें निफ्टी में। ठीक है, तो 2 दिन से मार्केट 2 दिन से क्या 2.5 डे हो गया है, 2.5 डे मार्केट पूरा डाउन जाता ही जा रहा है। ठीक है, और जब मार्केट 2.5 डे हो जाता है मार्केट का, ये देखिए दोस्तों, मार्केट का ये 11 है, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होता है और 11 को थोड़ा सा मूव अप में देता है। ठीक है, उसके बाद से मार्केट डाउन आता है, मतलब हाफ डे अप गया, हाफ डे मार्केट डाउन आया। ठीक है, तो ये हाफ डे हुआ आपका डाउन के लिए। ठीक है, ये डाउन में हाफ डे आया और यस्टरडे पूरा डाउन मूव दिया, और उसके बाद टुडे भी पूरा डाउन मूव दिया, यानी 2.5 डेज हो चुका है डाउन में देते हुए। ठीक है, तो अब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा टुमारो, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक चांस है कि हो सकता है कि रिकवर
करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है निफ्टी में, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसके लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव आ सकता है। ये है अपना निफ्टी का चार्ट आज का, ठीक है, 13 का। जब तक इसका डाउन ब्रेक नहीं होगा तब तक आप पी की पोजीशन ना बना। डाउन ब्रेक होने के बाद तो हो सकता है कि मार्केट फिर से, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा फिर 23,300 की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, और अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला 23,700 या 23,720 का। ठीक है, ये अपसाइड का टारगेट रहेगा और ये डाउन साइड का रहेगा। अब मैं ट्रेड क्या करनी है जब तक मार्केट 23,720 को ब्रेक नहीं करता तब तक बुलिशनेस बिल्कुल, या 23,800 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक आपको बुलिश में नहीं होना है, डाउन में ही रहना है। ठीक है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,200। ठीक है, 24,200 सी एंड पी है, और पी जो है वो आज क्लोज हुआ है 593 पे। ठीक है, पी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 593 पे। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है 689। ठीक, 689। टुमारो अगर ये मार्केट हमारे हिसाब से ओपन होता है तो इसमें ट्रेड की जा सकती है। नहीं होता है तो हम लोग सिर्फ, हो सकता है कि हम लोग फिर से निफ्टी में ट्रेड करें, सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। अगर इसमें मूव नहीं आता है, चांस ये लगता है कि इसमें मूव नहीं आया या ओपन हमारे हिसाब से नहीं हुआ है, तो हम लोग हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड की जा सकती है। ठीक है, तो जैसा मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, और इसमें एक चांस ये है कि ये जो हाई लगाया है 689 का, हो सकता है कि इसको मार्केट ब्रेक ना करे और आज का ये जो हाई है वो मैक्सिमम था। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये मैक्सिमम ही था। ठीक है, कल मार्केट हो सकता है कि थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिकवर करेगा, कोशिश कर सकता है। वो देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा, उस हिसाब से हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स की, और सेंसेक्स में क्या मूव आ सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैं मार्केट ओपन कर लेता हूं दोस्तों सेंसेक्स का। ये सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स में भी अच्छा मूव था लेकिन बैंक निफ्टी से ज्यादा मूव नहीं था, बैंक निफ्टी से कम ही मूव था, और इसके थोड़े ज्यादा चांसेस हैं, और क्योंकि इसकी एक्सपायरी है परसों, सॉरी टुमारो, तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की ही एक्सपायरी है। ओके, तो टुमारो सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है 14 को। यस, 14 को दोनों की ही एक्सपायरी है। तो मूव अगर आया तो दोनों में आ सकता है, और मूव अगर नहीं आया तो दोनों में नहीं आएगा। ठीक है, और मूव अगर आया भी ना तो 200-300 पॉइंट्स का मूव हो सकता है, क्योंकि अभी जो प्रीमियम को देख के, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, तो प्रीमियम को देख के मूव ज्यादा बनता तो नहीं है। हो सकता है कि कल कोई ट्रेड भी ना हो। ठीक है, क्योंकि मूव नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, तो सेंसेक्स में है, सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस है आपका 79,500, 500 पी एंड सी। ठीक है, और ये स्ट्राइक प्राइस आज 1670 पे क्लोज, यानी 1670 पे क्लोज हुआ, और उसने हाई लगाया था 1921। ठीक है, इसने हाई लगाया है, तो इसमें ज्यादा मूव आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन मूव है, हो सकता है आ भी जाए। देखते हैं कि कल क्या होगा इसमें। ठीक है, तो ये है आपका सेंसेक्स की भी एनालिसिस। बाकी नेक्स्ट एनालिसिस आती है हमारी बैंक निफ्टी की। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छा मूव था, और बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी भी थी, और इसकी वीकली एक्सपायरी अब खत्म हो चुकी है। अब जो भी एक्सपायरी आएगी वो
ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, पहले तो बैंक निफ्टी ने काफी देर होल्ड करने की कोशिश की इस लेवल पे, ठीक है, कि मार्केट इसी लेवल पे रहे, इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, लेकिन मार्केट टिक नहीं पाया वहां पर और मार्केट ने 51,200 के लेवल को तोड़ ही नहीं पाया और उसके बाद सीधा मार्केट फॉल की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद इस लेवल पे मार्केट ने भी काफी देर होल्ड किया, काफी देर लोगों को परेशान भी किया, होल्ड भी किया। ये करीबन 2 आवर्स का टाइम है। ठीक है, यानी 11:30 से लेके 1:30 तक। ठीक है, 11:30 से लेके 1:30 तक 2 आवर्स का टाइम है। तब तक मार्केट 2 घंटे यहाँ पे बिताता है, आराम करता है और उसके बाद जो फॉल देता है उसके बाद ये बहुत बड़ा फॉल देता है, इतना बड़ा कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बड़ा मूव आ भी सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि ये जो मूव आया दोस्तों, ये मूव जो आया ये टेक्निकल मूव नहीं है। ठीक है, टेक्निकल था यहाँ तक मूव तो चांस था कि यहाँ से यहाँ मार्केट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इतना गया नीचे, क्यों गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये टेक्निकल मूव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप सीख लीजिए। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, फिबोनाची, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज, ये तीनों चीजों को आपको सीखना है और ये आप सीख के रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में ये काम करेगा और इसी के हिसाब से मार्केट भी मूव करेगा। ओके, तो ये है अपना बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो याद रखिएगा 50,100। ठीक है, सी एंड पी। ठीक है, ये निकल के आया है और इसमें क्या मूव रहेगा और इसकी जो एक्सपायरी रहेगी वो 27 नवंबर है। ठीक है, 27 नवंबर, यानी अभी आपके पास आज से अगर जोड़ेंगे तो 2 वीक्स हैं और 2 वीक्स के बाद थर्सडे, सेम थर्सडे को ही इसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो एक इंडेक्स आपके लिए सिलेक्ट हो गया जो मंथली की साइड के लिए निकल गया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया लोगों का, जो बैक में करीबन काफी साल चला बैंक निफ्टी भी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके काफी लोग जुड़े थे बैंक निफ्टी से और काफी लोग आज भी ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेकिन अब वीकली एक्सपायरी इसकी समाप्त हो चुकी है, अब नेक्स्ट मंथ से इसकी मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होगी। वो देखते हैं कि किस हिसाब से अप्रोच रहेगा हमारा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस आती है दोस्तों अपनी फिन निफ्टी की। ठीक है, फिन निफ्टी अच्छा प्लेटफॉर्म था, इसकी भी वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी और ये भी मंथली एक्सपायरी के में चला जाएगा। ठीक है, आज इसमें जो मूव था मैं आपको बता दूं, आज जो इसमें मूव था, इसमें मैंने आपको एक ट्रेड दी थी, एक ट्रेड तो मैंने आपको मॉर्निंग में दी थी इसकी। ठीक है, इसका टारगेट भी 200 के आसपास मैंने रखा था, वो टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, सेकंड ट्रेड मैंने आपको दी इसकी 220 पे। ठीक है, 220 पे 230 पे लेने के लिए बोला। ठीक है, 230 के आसपास लेने के लिए बोला और इसका जो टारगेट था वो मैक्स टारगेट था 338 मैक्स टारगेट था, लेकिन इसने अपना हाई कहां लगाया, 492। ठीक है, इसने अपना हाई लगाया 492 और इसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग रिवर्स में आके सीधा मार्केट आज क्लोज ये किया है 330, यानी क्लोजिंग तो इसने वही दी है जहां इसको क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन ये जो मूव इसने दिया ना 492 तक इतना अप गया, ये मूव इसका देने का कोई लॉजिक नहीं था, ये मूव इतना था ही नहीं। और इसका जो मैंने आपको टारगेट 300 का इसमें टारगेट दिया था, पहले 320 दिया था, मालूम था 320 तक जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको 300 का टारगेट इसमें दिया क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था। मैं नहीं चाह रहा था किसी का भी एसएल हिट हो और इसमें भी एसएल हिट हुआ था, लेकिन जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा वो अच्छी बात है क्योंकि फिर मार्केट ने सीधा अपना टारगेट 300 को अचीव किया। मैंने एग्जिट नहीं किया, मैं एग्जिट नहीं करता, जब कोई ट्रेड लेता हूं एग्जिट नहीं करते जब तक उसमें टारगेट नहीं होता है। तो ये था फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी का भी लेवल आपको याद रखना है, जब तक ये डाउन इसका ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन की पोजीशन ना बनाए। ठीक है, अब मैं आपको याद रखना है ये लेवल 23,500 का। ठीक है,
ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक आपकी पोजीशन भी ना बनाए। ठीक है, फिर निफ्टी की अभी एक्सपायरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी लास्ट है, लास्ट एक्सपायरी रहेगी फिर निफ्टी की, वो है 19 नवंबर को। ठीक है, और ये लास्ट एक्सपायरी है, इसके बाद इसको भी अलविदा बोल दिया जाएगा, फिर निफ्टी को भी। ठीक है, फिर इसकी भी मंथली एक्सपायरी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों सभी इंडेक्स पर चर्चा हो चुकी है आपकी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी। ठीक है, और बचा आपका मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी तो बहुत ही बेकार है, तो उसकी एनालिसिस करने से फायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो लॉट है वो बहुत ज्यादा बढ़ के भी आ रहा है, पता नहीं कितना 175 का शायद लॉट इसका बन के आएगा, तो सॉरी 120 का लॉट इसका बनेगा। तो अब जितने का ज्यादा का बनेगा तो फायदा नहीं है इसका, इसमें ट्रेड करने से। इसे इसकी एनालिसिस भी आप बंद ही करते हैं, और लास्ट एक्सपायरी इसकी वैसे भी बची है, और इसकी भी 18 को लास्ट एक्सपायरी फिनिश हो जाएगी वीकली। इसके बाद इसकी भी मंथली एक्सपायरी आएगी। ठीक है, तो दो ही इंडेक्स अपने पास बचेंगे, वो है निफ्टी और सेंसेक्स। तो फोकस आप निफ्टी और सेंसेक्स पे करिए। तो और आपको क्या याद करना है, फिबोनाची फॉर्मूला जो है उसको देखिए, और मूविंग एवरेज को देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और लास्ट है आपका फिबोनाची, मूविंग एवरेज और टेक्निकल एनालिसिस। ये 3 पॉइंट्स को आप रेगुलर समझिए, देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, और आज जो टेलीग्राम पे हम लोगों ने देखा, ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी में आज मार्केट 23,640 के आसपास ही क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसमें भी ऐसा अभी कुछ खास मूव भी नहीं हुआ है, और टाइम भी नहीं हुआ है जो इसमें मूव आए। ठीक है, और बाकी देखते हैं कल ओवरनाइट में क्या इसका मूव रहता है, उसके हिसाब से हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। ठीक है, और होपफुली टुमारो भी हम लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और अगर आपको कोई भी सवाल है वो कमेंट में डाल सकते हैं, कुछ पूछना हो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।